बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। ये मेरे हाथ में दो फेस टेस्टर हैं जो कि अलग अलग टाइप के हैं। इनको अभी हम खोल के दिखाएंगे इसके इंटरनल पार्ट्स। आज की वीडियो में हम इसकी डिटेल पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि टेस्टर बहुत ही सिंपल होता है, हर कोई इसको यूज़ करता है, लेकिन इसका काम करने का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, उससे बहुत कम लोग वाकिफ़ होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम टेस्टर की कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। ये हमने एक टेस्टर बनाया है। तो ब्लैक कलर से जो आपको आउट एरिया इसका नज़र आ रहा है, आउटर एरिया, ये हमने इंसुलेटर दिखाया है, यानी ये प्लास्टिक का भी हो सकता है या गिलास का भी होता है नॉर्मली। तो ये बेसिकली इंसुलेटर है। ब्लू कलर से जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमने कंडक्टर दिखाया है जिसको हम फेज़ पे टच करते हैं। ये यहाँ तक एक कंडक्टर का पीस है। उसके बाद इसमें एक रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, रेड कलर से आपको नज़र आ रही होगी, ये रेजिस्टेंस है। इसकी जो नॉर्मली वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम का मतलब है 10 लाख ओम्स। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर एक लैंप लगा हुआ होता है जो कि हमें शो करता है कि हमारे इस वायर में या इस जगह फेज़ आ रहा है। तो इस लैंप को हम न्यून लैंप कहते हैं, बहुत ही छोटे साइज़ का होता है। उसके बाद एक स्प्रिंग होती है और स्प्रिंग के ज़रिए से ऊपर एक कॉन्टैक्ट बना हुआ होता है। बेसिकली ये सब कुछ सीरीज़ में है, यानी यहाँ से जो टच किया हमने वायर पर, तो फेज़ हमारा जो है इस सारे प्रोसेस से होता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है। अब हम बात करेंगे कि टेस्टर काम कैसे करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक टेस्टर की ऊपर वाली साइड पर हम फिंगर टच ना करें, जो भी बंदा टेस्टर के ज़रिए से चेक कर रहा है कि वहाँ पर फेज़ मौजूद है या नहीं, जब तक वो ऊपर वाली साइड पर जो इसका मेटल का पार्ट होता है, जो कंडक्टर होता है, जब तक वो यहाँ पर टच ना करे, हमारा लैम्प जो है वो शो नहीं करता फेज़। तो इसके पीछे आखिर थ्योरी क्या है? तो आप देख सकते हैं कि फेज़ का वायर हमने टेस्टर से टच कर दिया है। अब ये फेज़ का वायर यहाँ से टच हुआ तो सबसे पहले जो फेज़ की सप्लाई आई वो यहाँ तक आई। उसके बाद इस रेजिस्टेंस में से होती हुई, इस लैंप से होती हुई, स्प्रिंग के ज़रिए से इस शख्स के यानी फिंगर से इसकी बॉडी में करंट का फ्लो हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि हम ग्राउंड पर मौजूद होते हैं। ग्राउंड पर मौजूद होने का मतलब ये है कि हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड से टच रहती है। यही वजह है कि अगर हम हवा में उड़ जाएं और टेस्टर से फेस को चेक करने की कोशिश करें तो इसका लैम्प जो है वो कभी भी काम नहीं करेगा। या इसी तरह अगर हम बहुत ही अच्छे इंसुलेटर के ऊपर खड़े हों या बहुत ही अच्छे वाले हमने सेफ्टी शूज़ पहने हों, तो उस सूरत में भी हमारा टेस्टर जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता। तो उसकी रीज़न यही है कि बेसिकली जो फेस से करंट का फ़्लो है उसको एक पाथ चाहिए ताकि सर्किट कंप्लीट हो, और जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा ये लैंप हमारा काम नहीं करेगा, चूँकि इसको फेज़ और ग्राउंड की सप्लाई नहीं मिलेगी। अब फेस से कांटेक्ट हुआ इस इंसान का, और ये इंसान चूँकि ऑलरेडी ग्राउंड पर है, तो इस तरह करंट अपना पाथ कंप्लीट करता है। तो करंट जैसे ही अपना पाथ कंप्लीट करेगा, जो हमारा नियॉन लैंप लगा हुआ है वो रोशन हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को फिर करंट क्यों नहीं लगता। तो इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें एक हाई रेजिस्टेंस यूज़ की जाती है, हाई वैल्यू की, जिसकी वैल्यू तकरीबन 1 मेगा ओम्स के करीब होती है, यानी कि 10 लाख ओम। अब इसको जो हम फेस का वायर टच कर रहे हैं वो नॉर्मली 220 या 230 का होता है, जो हमारे घरों में आ रहा होता है, या वो 110 वोल्ट होंगे या 220 होंगे या मैक्सिमम 400 होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अब जो फेज़ का वायर है उसके सीरीज़ में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी है जिसकी वैल्यू 1 मेगा ओम यानी 10 लाख ओम है। तो कितने एम्पेयर का करंट इस इंसान की बॉडी में से गुजर सकता है, तो इसको हम कैलकुलेशन के ज़रिए समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है खाली, उसमें हमारा पावर फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पर हम ओम लॉ का जो सिंपल फार्मूला है उसको लेके आगे चलेंगे। तो ये ओम लॉ के मुताबिक बहुत ही सिंपल ट्रायंगल है जिसमें वोल्टेज ऊपर होते हैं, करंट और रेजिस्टेंस आमने सामने होती है। तो वोल्टेज मालूम करने के लिए हमें आई आर यानी कि करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना होता है। करंट मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, वोल्टेज को डिवाइड करना होगा रेजिस्टेंस से, वी अपॉन आर। और रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें वोल्टेज को डिवाइड करना होगा करंट से। तो ये सिंपल फार्मूला है जो कि एसी सर्किट में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव लोड में। जहाँ पर कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड आएगा वहाँ पर पावर फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन चूँकि यहाँ पर खालिश रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो इसीलिए हम ओम लॉ को सिंपल तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 220 वोल्ट की वैल्यू ऊपर रख दी है और 10 लाख ओम को नीचे रख दिया है फार्मूले के मुताबिक, चूँकि हमें आई यानी कि करंट मालूम करना है।
तो V/R के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे एम्पेयर्स में होगी। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 0.0002। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही कम वैल्यू है, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है बहुत ही कम है, ये मिली से भी नीचे है। तो ये हमारे एम्पेयर्स की वैल्यू है। तो 0.0002 एम्पेयर जो है ना होने के बराबर है। तो इसीलिए जो है इंसान को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो यही वजह होती है कि जब भी हम टेस्टर अपने फेज़ वाले पॉइंट पर लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो हमारे बॉडी में से करंट फ्लो होता है, लेकिन हमें महसूस भी नहीं होता चूँकि वो सेफ़ साइड रख के किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी लैंप इसका काम नहीं कर रहा है क्योंकि अभी स्विच हमारा ऑफ़ है। अब हम स्विच ऑन कर लेंगे। अब ये स्विच ऑन हो गया। अब हमें नहीं पता कि नीचे फेज़ है या ऊपर फेज़ है, तो पहले हम नीचे लगाते हैं तो हमारा लैंप काम नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल है। उसके बाद हमने ऊपर लगाया और जब तक फिंगर टच नहीं हुई मेटल पे, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इंसुलेटर को पकड़ा हुआ है तो यहाँ पर कोई लैंप नहीं जल रहा है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही फिंगर टच करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि टेस्टर का जो लैंप है वो ऑन हो जाता है, जैसे ही मैं फिंगर हटाता हूँ ऑफ़ हो जाता है। तो इसकी रीज़न यही है कि सर्किट कंप्लीट ही उस सूरत में होगा जब यहाँ से बॉडी का जो कॉन्टैक्ट है वो फेस के साथ बनेगा। अलबत्ता रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में आ जाएगी ताकि करंट की जो क्वांटिटी है बहुत ही कम हमारी बॉडी में से फ़्लो हो। इस तरह ये टेस्टर काम करता है। अब ये मेटल यहाँ पर भी है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे टच करने से भी इसकी लाइट काम नहीं कर रही चूँकि ये जो मेटल है ये कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है इसका बीच वाले मेटल से। तो बीच वाला जो मेटल है वो डायरेक्टली स्प्रिंग के साथ हमारे लैंप से टच हुआ हुआ है। अब हम इसको इंटरनली खोल के देखेंगे, इसके जो पार्ट्स हमने आपको दिखाए हैं। तो अब ये टेस्टर हमने खोल के आपके सामने रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये टेस्टर का खाली इंसुलेटर वाला हिस्सा है और ये कंडक्टर है जो कि यहाँ पर आकर रुक जाता है। अब उसके बाद जो सबसे पहले चीज़ टच हो रही है वो रेजिस्टेंस है। ये आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम की, यानी कि 10 लाख ओम की, जो कि डायरेक्टली हमारे मेटल के पीस से टच हो जाती है। उसके बाद हमने एक लैंप लगाया हुआ है जो कि फ्यूज़ टाइप का लग रहा है। ये बेसिकली लैंप है। तो इसके अंदर अगर आप देख पाएँ तो ये लैंप होता है। इसको अभी हम खोल के भी दिखा देते हैं। फिर ये टच हो जाता है हमारी रेजिस्टेंस के साथ। उसके बाद ये स्प्रिंग है जो कि इसको प्रेशराइज़ करके रखती है ताकि जो एंड वाला कॉन्टेक्ट है ये हमारे लैंप के साथ टाइट होकर कनेक्ट रहे। तो जब भी हम यहाँ पर अपनी फिंगर टच करेंगे तो हमारा करंट जो है वो बॉडी से फ़्लो होगा। इसका ताल्लुक़ इसके साथ इसलिए नहीं है चूँकि ये रिंग टाइप का बना हुआ है, तो ये जस्ट इसको सपोर्ट के लिए दिया हुआ होता है। तो अब इस लैंप को हम खोल के देखते हैं जो कि हमें फ्यूज़ की तरह नज़र आ रहा है। ये इसके दोनों कंडक्टर वाली साइड्स हैं ताकि ये टच रहे, चूँकि इसका वायर जो है बहुत पतला होता है। इस तरह ये एक प्लास्टिक के रैपर में इन्होंने इसको पैक किया हुआ है। तो इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक लैंप है, इसके 2 वायर हैं। तो इसको हम डायरेक्टली फेस के वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, लेकिन एक रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाकर। तो आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन रह गई आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।